हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है 5:45 बजे से। सुबह के 5:45 बज चुके हैं। तो चलो अपने कामों में लगते हैं। सुबह के नीचे की झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, दरवाजे पर पानी डाल दिए। एक बार सुबह वाली झाड़ू मैंने पूरे घर में भी लगा दी है। और थोड़ी बहुत नीचे की सफाई करके आ गई हूँ। ऊपर की जो सुबह वाली झाड़ू थी वो मैं काफ़ी देर पहले लगा चुकी हूँ। अब सभी उठ गए हैं तो अब अच्छे से बेडशीट को झाड़ कर, हर चीज़ को झाड़ कर पोंछ कर तब एक बार झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। उससे पहले बेडशीट को बदल देती हूँ, क्योंकि बेडशीट इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन काफ़ी दिन से बिछी हुई थी, तो सोचा आज उसको बदल देती हूँ। शायद से 10 दिन आराम से हो चुके थे बेडशीट को बदले हुए। क्योंकि अब पड़ने लगी है गर्मी, और गर्मी पे हमारे यहाँ कोई भी बेड पर बैठना पसंद नहीं करता है। बहुत ही कम होता है कि बेड पर कमरे में कोई बैठे। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। रात को सिर्फ बेड पर सोना होता है तो बिल्कुल साफ़ पड़ा रहता है। बच्चे हैं थोड़ा बहुत बैठते हैं, टीवी देखते हैं शाम के समय। वो भी जब जब लाइट आ जाती है, कूलर ठंड चल जाता है, कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, तब कहीं हम इसके अंदर आते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। हालांकि नीचे लेट जाते हैं, नीचे ही बैठ जाते हैं, इतना ज़्यादा ठंडा रहता है नीचे। लेकिन ऊपर बेड पर कोई बैठना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ मैंने बेड की बेडशीट बदल दी। अब कर लेते हैं धूल थोड़ी बहुत साफ़, क्योंकि कहीं ना कहीं धूल मिट्टी तो घर में हो ही जाती है। पूरे घर को अच्छे से कर लेते हैं डस्टिंग। एक कोना एक दिन साफ़ कर लेती हूँ, एक कोना किसी दिन साफ़ कर लेती हूँ। बदल बदल कर कोने साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा घर साफ़ सुथरा चमकदार बना रहता है। थोड़ा बहुत तो देखो हो ही जाता है ऊपर नीचे, कोशिश पूरी करती हूँ। लेकिन बच्चों वाला घर है, इधर उधर सामान भी फेंक देते हैं, थोड़ा बहुत रह भी जाता है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है कि साफ़ सफाई रखूँ। और अलमारी में इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी, क्योंकि बंद रहती है। अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है नए वाले कपड़ों की, क्योंकि कहीं आना जाना तो है नहीं जो नए कपड़े निकालें या बार बार हम इस अलमारी को खोलें। तो आज अचानक से ही मैंने अलमारी को खोला, इसमें कुछ कपड़े रखने थे। तो देखा इतनी ज़्यादा धूल थी, तो मैंने सभी कपड़ों को निकाल कर वापस अलमारी को पोंछ कर झाड़ कर लगाया है। तब तक मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो मोबाइल को लगा दिया मैंने चार्जिंग पे। और यहाँ पूरी अलमारी को अच्छे से पोंछ कर, झाड़ कर, साफ़ करके सेट कर दिया है। क्योंकि हम चाहे कितने भी बंद कर लें, पर्दे लगा लें, कितनी भी सावधानी बरत लें, धूल मिट्टी तो देखो पहुंच ही जाती है। और हम औरतों का क्या है, कुछ ना कुछ घर में काम निकलते ही रहते हैं। चाहे घर छोटा हो बड़ा हो, चाहे हमारे घर में झोंपड़ी ही क्यों ना हो, अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारी झोंपड़ी में भी हमको पूरा दिन निकल आएगा। क्योंकि हम जो औरतें होती हैं, तो काम कहीं ना कहीं ढूंढती ही रहती है, कौन सा काम रह गया है, कौन सा भी करना है, कल तक का कब 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 क्या करके रखना है, ये सब सेट करने का प्लान औरतें रखती हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। बाहर की भी बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया अच्छे से, और अंदर की तो सफाई करके आ गई हूँ। अब लगा लेते हैं बाहर पोछा। क्योंकि घर छोटा हो बड़ा हो, झोंपड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मन का होता है, आँखों का होता है बस। और हम औरतों का क्या है, चाहे हमको झोंपड़ी भी दे दोगे ना आप, तो भी हम काम से कभी निफराम नहीं होंगे, क्योंकि हमको काम दिखाई देते ही रहेंगे। क्योंकि एक औरत की ही ज़िम्मेदारी होती है अपने घर को साफ़ सुथरा अच्छे से व्यवस्थित रखना, चाहे फिर वो झोंपड़ी ही क्यों ना, ये आप समझ सकते हो। तो चलो यहाँ मेरा काम तो हो चुका, झाड़ू पोछा एक बार का जो सुबह वाला होता है वो हो चुका है। क्योंकि मैं बिना झाड़ू पोछा किए बिना नहीं नहाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मेरे घर में सुबह झाड़ू पोछा साफ़ सफाई नहीं हो जाती है, तब तक मैं नहीं नहाती हूँ, ना ही मैं किचन में जाती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद ही मैं किचन में अंदर पैर रखती हूँ। हाँ, हालाँकि कभी कभी, रोज़ वो भी नहीं, कभी कभी होता है, मन करता है तो मैं चाय सुबह वाली बना लेती हूँ। वरना तो किचन में तो हमारे यहाँ कितने ही साल हो गए, मैंने कभी बिना नहाए जाग कर खाना नहीं बनाया। कभी कभी एक मजबूरी हो जाती है कि आदमी को करना ही करना है, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है। जैसे कि उज्जवल गया था परसों, तो अचानक से बनाना पड़ गया। वरना तो मैं कोशिश करती हूँ नहा धो कर ही किचन में जाऊँ, तब ही मैं खाना बनाऊँ, भोग बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ। नहा धो
होकर आ गई हूँ, अपना मंदिर से होकर आ गई हूँ। कान्हा जी के लिए कर लेती हूँ मैं दूध गर्म। तो पहले सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाऊंगी, उसके बाद में बनाऊंगी सबके लिए चाय और नमकीन रखी हुई, तो चाय के साथ नमकीन ले लेंगे सभी। तो चलो फटाफट बना लेती हूँ मैं यहाँ पर चाय। और सुबह उठते ही मैंने आज उज्ज्वल का कई दिनों से मन था कि वो राजमा चावल और दाम आलू की सब्ज़ी खाएगा। तो दाम आलू तो नहीं बनाऊँगी इतनी गर्मी में, लेकिन हाँ मैंने राजमा सुबह ही फुला कर उबलने के लिए रख दिए थे। फुलाए नहीं थे क्योंकि गर्मी में फुलाती 5 से 6 घंटे की रात होती है वो फूलते, उसके बाद उनको उबालती, फिर वो इतने ज़्यादा नहीं चल पाते, शाम शायद नहीं पकड़ पाते। मैंने सुबह ही 5 बजे उठकर सबसे पहले हाथ मुँह धोकर अपने राजमा रख दिए थे बनने। जब तक मेरा घर का सारा काम हुआ सुबह वाला, तब तक मेरे राजमा अच्छे से उबल कर हो गए तैयार। और अब बना लेती हूँ मैं अपने राजमा। हालांकि राजमा थोड़े नुकसान करते हैं, गैस बनाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में पचते भी नहीं हैं, लेकिन बच्चे का कई दिन से मन था, तो चलो यहाँ मैंने राजमा बना दिए। उज्ज्वल कई दिनों से बोल रहा था कि राजमा चावल बना लो और साथ में बना लो आलू दम आलू, तो उसको वो खाने थे, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी कई दिनों से। तो यहाँ मैंने राजमा उबाल लिए थे अपने, और अब लगा लेते हैं तड़का। तो सबसे पहले मैंने राजमा में से कुछ राजमा निकाल दिए क्योंकि उनको मैं हींग जीरे में ही तड़का लगाऊंगी, और बाकी को मैं प्याज लहसुन डालकर अच्छे से करूँगी फ्राई। तो यहाँ राजमा चावल बना लेते हैं। और यहाँ मैंने राजमा बनाए यहाँ, और उधर परी का मुँह चढ़ गया क्योंकि परी को राजमा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हालांकि मैंने कोशिश की है पानी ज़्यादा डालने की, लेकिन ज़्यादा पानी भी डालकर अच्छे नहीं बनते, थोड़े गाढ़े गाढ़े बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं। लेकिन परी की वजह से मुझे थोड़ा इनमें पानी गर्म करके डालना पड़ा क्योंकि वो राजमा कम ही पसंद करती है, लेकिन राजमा का जो पानी होगा, सब्ज़ी का जो पानी होगा, उससे ही वो खाना खाएगी। पता नहीं अलग ही उसका स्वाद है। सभी बच्चे राजमा पसंद करते हैं, लेकिन वो राजमा पसंद नहीं करती है। तो चलो यहाँ मेरे राजमा बन चुके हैं। इतने मेरे राजमा थोड़ी देर के लिए उबलेंगे, तब तक मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि थोड़ा बहुत देखना पड़ता है चावल में कोई दाना ना हो ख़राब। और यहाँ मेरी थाली लग चुकी है, खाना बनकर हो गया तैयार। और ये गए थे नौता खाने, कहीं पर खाना पीना था तो वहाँ चले गए हैं, तो मुझे रोटियाँ भी नहीं बनानी है। तो राजमा चावल तो बनकर हो गए मेरे तैयार, साथ में चटनी रखी हुई है और साथ में है मट्ठा, दही रखी हुई थी थोड़ी सी, उसको भी मैंने चला लिया है। और यहाँ मेरी थाली लग जाती है, तो चलो मैं यहाँ पर थाली लगाकर सबसे पहले उज्ज्वल को ही दूँगी। और राजमा में घी ना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है, बिना घी के राजमा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मक्खन तो था नहीं, मक्खन से ज़्यादा ही स्वाद आता है, लेकिन मक्खन ना सही तो घी सही, देसी अपना देसी जुगाड़। तो यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाल दिया है, और चावल साथ में थोड़ा सलाद, चटनी और मटर। गर्मी की स्पेशल थाली लग गई है, तो चलो मैं उज्ज्वल को दे देती हूँ, उसके बाद हम सभी खा लेंगे। और उसके बाद सभी ने खाना खाया। और ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे बाहर, इनको लेकर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, इनको ठंडा किया क्योंकि धूप सुबह से ही इतनी तेज़ होने लगती है। तो कुछ देर के लिए ठंडे हो गए, उसके बाद इनको साथ के साथ लगे हाथ सारे कपड़ों की तह भी लगा देती हूँ। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी बजे दिन के 11। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, लाइट भी नहीं है क्योंकि अब लाइट इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो गर्मी की वजह से जीव जंतु कीड़े सब बाहर आने लगे। तो आज अचानक हमारे ग्राउंड में इतना बड़ा सांप आ गया, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, देखना। हल्की सी झलक दिखा पाऊँगी, ये देखो आप कितनी जल्दी से कितनी तेज़ी से चला गया है किसी दरार में। हम सभी बाहर खड़े थे हवा में, और देखा किसने, उज्ज्वल के अचानक से ही नज़र पड़ी। तो यहाँ देखो कितनी तेज़ी से भागता हुआ, पहले लगा कि छत पर जाएगा, लेकिन नहीं, वो किसी दरार, और हो सकता है वो ऊपर भी आ जाता क्योंकि सीढ़ियाँ थी ऊपर आने के लिए।